तो लेसन नंबर 2 स्टार्ट करें। इसमें हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इन 4 टॉपिक्स पर बात करेंगे। जैसे पहले हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम लोग जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस इन 2 को फिनिश कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना अच्छे से। बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो टॉपिक है ये 3rd स्टेप पर इंट्रोड्यूस होता है। फर्स्ट स्टेप होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड स्टेप होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और 3rd स्टेप पर फिर आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान रखिएगा। देखिएगा ये मैंने एक सोर्स चार्ज लिया Q, सोर्स चार्ज Q, ठीक है। सोर्स चार्ज Q से ये जो सोर्स चार्ज है ना Q, ये अपने अराउंड अपना एक इफेक्टिव फील्ड बनाएगा और इस इफेक्टिव फील्ड में ये चार्ज अपने सारे इफेक्ट, अपनी सारी कंडीशंस, अपने सारे रूल रेगुलेशन इंप्लीमेंट करेगा, शो करेगा, अप्लाई करेगा। तो ये जो सोर्स चार्ज है ये अपने अराउंड अपना एक इफेक्टिव फील्ड जनरेट करेगा और इस इफेक्टिव फील्ड में अपनी सारी एप्लीकेशन शो करेगा, अपनी सारी एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करेगा। तो ये जो फील्ड आपको नजर आ रहा है, ये एरिया, ये वॉल्यूम, ये रीजन जो है, उसी को हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव फील्ड ऑफ दिस सोर्स चार्ज, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया जाता है। डन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एप्लीकेशन कितनी है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब क्वांटिटी, अमाउंट, मैग्नीट्यूड, एप्लीकेशन, ठीक है। तो सोर्स चार्ज जिस मैक्सिमम रेंज तक अपना इफेक्ट डिस्प्ले कर रहा है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी फील्ड का कोई भी एक रैंडम पॉइंट, कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट ले लीजिए, सपोज पॉइंट पी आपने ले लिया, तो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एप्लीकेशन कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कितना बन रहा है, ठीक है, उस अमाउंट को बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए आप रिक्वायर्ड पॉइंट पर एक पोजीशन एक टेस्ट चार्ज रखते हैं Q0। अब सोर्स चार्ज Q इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स बनाएगा, इस फोर्स में टेस्ट चार्ज का हम लोग डिवाइड करेंगे, मैग्नीट्यूड डिवाइड करेंगे, तो जो भी रिजल्ट आएगा उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डन। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं बेटा? तो ये पॉइंट्स आपके दिमाग में क्लियर है। अब आता है पोटेंशियल। तो देखो सुनो, ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना। सोर्स चार्ज लिया, इसके अराउंड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी एक रैंडम पॉइंट लिया P और पॉइंट P पर इस बात में पोटेंशियल चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले कहाँ गए, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट दैट इज आउट ऑफ अप्रोच। ये जो सोर्स चार्ज है Q, ये जिस रेंज तक अपना इफेक्ट शो कर सकता है वो तो इसके लिए फाइनाइट फील्ड है, और इसके आउटर जो पॉइंट्स हैं उन पर ये सोर्स चार्ज अपनी कोई एप्लीकेशन डिस्प्ले नहीं कर सकता। दीज आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, ये इनफाइनाइट अप्रोच है, ठीक है। बच्चों इनफाइनाइट पर हम लोगों ने टेस्ट चार्ज लिया Q0 और टेस्ट चार्ज Q0 को इनफाइनाइट से रिक्वायर्ड पॉइंट P पर हम लोग लेकर आएंगे। डन। लाने में हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा बच्चों, और इस वर्क डन में टेस्ट चार्ज Q0 जिस आप शिफ्ट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर देंगे। तो ये जो रेशियो तैयार होगा, इस रेशियो को हम बोल देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डन, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पोटेंशियल के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट, व्हेन Q0 ट्रांसफर फ्रॉम इनफाइनाइट टू P, देन मोशन मस्ट बी नॉन एक्सेलरेट। मोशन नॉन एक्सेलरेट होना ही चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट रिक्वायरमेंट। एंड सेकंड, अपोजिशन ऑफ फील्ड। तो बच्चों मेरी एडवाइस आपको ही रहेगी, जब भी अपन स्टैंडर्ड फॉर्मूला इस तरह से मेंशन करेंगे, डेफिनेशन देंगे, तो फिर माइनस साइन आप जरूर यूज करें। जब एप्लीकेशन की बात होगी तो माइनस साइन यूज नहीं करना है, क्योंकि माइनस साइन अपने आप कंडीशन बेस आएगा या नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। या माइनस साइन अपोजिशन टेंडेंसी को शो कर रहा है, ठीक है। अपोजिशन टेंडेंसी का मतलब है कि आपको Q0 को नॉन एक्सेलरेट मोशन में रखना है। डन। अब अगर Q पॉजिटिव और Q0 भी पॉजिटिव है, तो जैसे आप Q0 को ट्रांसफर करेंगे ना फील्ड में, तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा,
और आपको क्यू नॉट को इनफाइनाइट टू पी शिफ्ट करना है, तो फील्ड का पोजीशन टेंडेंसी बनी है नहीं बनी एक बार। लेकिन बेटे जो सोर्स चार्ज है वो तो नेगेटिव भी हो सकता है। अब अगर आप क्यू नॉट को इनफाइनाइट से लेकर आए, तो जैसे ही क्यू नॉट को फील्ड में एंटर करेंगे तो क्यू नॉट की नेचर क्या होती है, पॉजिटिव। तो जैसे पॉजिटिव एंटर हुआ तो माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तो फिर आपके दिमाग में आएगा अब तो फील्ड का पोजीशन नहीं हो रहा है, तो इसका रीजन है बेटा अभी भी आपको फील्ड का पोजीशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको नॉन एक्सेलरेट मोशन रखना है। देखिए माइनस तो इस प्लस को एक्सेलरेट करना चाहेगा, अब अगर आप उसको नॉन एक्सेलरेट करना तो क्या करना पड़ेगा, रिवर्स थ्रस्ट बनाना पड़ेगा। तो फील्ड का पोजीशन तो फिर भी आपको करना ही पड़ेगा, ये है रीजन। समझ गए? तो दिक्कत नहीं बेटा। हाँ जी, ध्यान देना, अच्छे से सुनना बेटा। इसी चीज को आप लिख सकते हैं इनफाइनाइट टू पी। मेंशन करने के तरीके और कुछ खास नहीं, कोई लॉजिकल चीज नहीं है, लिखने के तरीके ऐसे, ठीक है बेटा। इनकेस अगर क्यू नॉट को आपने यूनिट अमाउंट लिया तो V इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू भी दे सकते हैं अगर पोटेंशियल नहीं। हाँ जी, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसकी खुद की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों फॉर्मूले में चार्ज को हमेशा नेचर के साथ रखेंगे, या प्लस है तो प्लस रखेंगे, माइनस है तो माइनस रखेंगे, याद रखिएगा। इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन बेटा चार्ज को हमेशा नेचर मतलब इनकी टेंडेंसी के साथ ही पुट किया जाएगा, इस बात को सीरियसली रखना, ठीक है, ध्यान देना। पोटेंशियल की अगर मैं यूनिट पर बात करूँ तो स्टैंडर्ड यूनिट है वोल्ट। नेक्स्ट W अपॉन क्यू नॉट, थोड़ा जूल पर कूलम लिख सकते हैं क्या बेटा? जूल को न्यूटन इंटू मीटर और कूलम को एम्पियर इंटू सेकंड दे सकते हैं क्या? यस। किसी के CGS यूनिट जो होती है वो होती है स्टेट वोल्ट, ध्यान रखिएगा, स्टेट वोल्ट। ओके बच्चों, मैंने आपको बाकायदा पहले प्रूव भी करवाया, तो 1 वोल्ट इसको 1 प्रूव करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए दिमाग लगाइएगा, ढंग से सुनिएगा। जूल को अपन क्या लिख सकते हैं ना, CGS में अर्ग्स लिख सकते हैं, और जो कूलम को अपन क्या लिख सकते हैं, स्टेट कूलम। ओके, चाहे तो एक बार हम प्रूव कर लेते हैं। पोटेंशियल है 1 वोल्ट, मतलब 1 जूल पर कूलम, समझ में आ रही है बात? अब इनको CGS में स्विच करना है तो 1 जूल इट मीन्स 10⁻7 अर्ग्स, और 1 कूलम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। यस और नो दे सकते हैं क्या? 1/300 अर्ग अपॉन स्टेट कूलम, दैट इज स्टेट वोल्ट। याद रखिएगा, काम की बात है, दिमाग में रखना होगा। तो ठीक है, इस तरह से हम लोग पोटेंशियल को CGS सिस्टम में स्विच कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, नेक्स्ट टारगेट जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसमें ध्यान देना, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखिए ध्यान दीजिएगा, दिस इज अ पॉइंट चार्ज Q, और इसे स्मॉल r डिस्टेंस पर अगर पोटेंशियल काउंट करना है तो पोटेंशियल कितना रहेगा बेटा, KQ/R। K को आप लोग 1/4πε0 Q/R भी दे सकते हैं, ठीक है, विजिबल है? हाँ जी, ये बेटा हमारे पास पॉइंट चार्ज की वजह से, ध्यान से सुनना। इनकेस अगर बेटा हम लोग बात करें कंडक्टर स्फीयर, तो कंडक्टर स्फीयर की बात हम लोग करते हैं। दिस इज अ कंडक्टर स्फीयर, सेंटर हो, रेडियस r, बेटा आपने चार्ज दिया +Q, तो कंडक्टर बॉडी है तो गिवन चार्ज हमेशा आउटर मोस्ट सरफेस पर रहेगा, पोटेंशियल नहीं, तो दिक्कत नहीं था। तो बेटे हम लोगों ने रिक्वायर्ड पॉइंट लिया बॉडी से बाहर, पॉइंट P कैलकुलेट करना है। नाउ कैलकुलेट पोटेंशियल एट रिक्वायर्ड पॉइंट P व्हिच इज एट डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर O। बेटा सेंटर O से स्मॉल r डिस्टेंस पे पॉइंट P ले लिया, और P पर हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिक्वायर्ड है, ठीक है बेटा। तो पॉइंट P पर पोटेंशियल काउंट करने के लिए देखिए पॉइंट P कहाँ पर, आउटसाइड है ना, तो कंडीशन क्या दे सकते हैं,